हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज हम BLLB फाइनल सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, क्रिमिनोलॉजी क्या होती है। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब कि इसमें आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और साथ में लॉ को पढ़ेंगे। यानी क्रिमिनोलॉजी आपको इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन बताएगा कि क्राइम क्यों होता है, क्राइम कौन करता है, क्राइम के रूट कॉज क्या क्या है और सोसाइटी पर क्राइम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। बेसिकली ये होता है हमारा क्रिमिनोलॉजी। तो फर्स्टली हम कोई भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिमिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्राइम कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ डाइवर्जेंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड सोसाइटल नॉर्म्स, morals and behavior that results in harmful impact on the whole society। यानी क्राइम को डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसा एक्ट जो सोसाइटी के नॉर्म्स, मोरल्स और बिहेवियर से हटकर हो और जिसका बुरा इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़े। यानी कि क्राइम करने से किसी भी टाइप का इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, उसको क्राइम बोला जाता है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्रिमिनल लॉज हैं, अलग अलग क्रिमिनल कोड मेंशन किए गए हैं। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट क्रिमिनल लॉज होते हैं जो कोडिफाई करते हैं क्राइम्स और क्राइम से बचा कैसे जा सकता है, उनके तरीके, वो एक्ट्स के थ्रू किस तरीके से बचा जा सकता है। अब जो क्राइम वर्ड है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है क्राइमेन, विच मीन्स टू चार्ज। यानी कि क्राइम करने वाले पर्सन के ऊपर क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में क्या बात की, क्राइम को किस तरीके से डिफाइन किया गया कि सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स, मोरल्स, बिहेवियर जिसका रिजल्ट एक हार्मफुल इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, उसको क्राइम बोला जाएगा। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्रिमिनल कोड से वो क्राइम्स के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि किस पर्सन के ऊपर क्या चार्ज लगेगा। क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी दोनों अलग फील्ड्स हैं, लेकिन लोग इसको मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ब्रांचेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी एक्सप्लेन हम अब डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में। क्रिमिनोलॉजी क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब कि इसमें आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और लॉ तीनों को साथ में पढ़ेंगे। इन क्राइम के अंदर, मतलब क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइम कैसे होता है, कौन करता है क्राइम, क्राइम के रूट कॉजेज क्या हैं और सोसाइटी के ऊपर क्राइम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्राइम के को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा क्राइम का, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वर्क इज़ टू स्टडी विद वाई द क्राइम आर कमिटेड, किसने क्राइम कमिट किया, रूट कॉज क्या थी और सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट। तो हमने इंट्रोडक्शन में बेसिकली पढ़ा क्रिमिनल एक्ट का सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट क्रिमिनल कोड्स हैं, क्राइम वर्ड को क्राइमेन से लिया गया जिसका मीनिंग होता है चार्ज। क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंशिएशन क्या क्या है। अब बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस में देयर इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई है, लेकिन लेक्सिस नेक्सियंस के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम। क्राइम कैसे किया जाता है, इसका नेचर क्या है, इसके कोज क्या है, इस डिटेक्शंस क्या है और प्रिवेंशंस, क्राइम से बचा कैसे जा सकता है। क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम, इट्स नेचर, इट्स कोज, इट डिटेंशंस एंड प्रिवेंशंस। सेकेंड डेफिनेशन डॉक्टर कैनी के द्वारा दी गई। डॉक्टर कैनी ने बताया कि क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ
क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस दैट डील्स विद द कोज ऑफ क्राइम, एनालिसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। यानी क्रिमिनोलॉजी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर क्राइम का कोज कि किस रीजन से क्राइम कमिट हुआ उसको एनालाइज करना और इस क्राइम से बचा कैसे जा सकते हैं उसको बोला जाता है क्रिमिनोलॉजी। हमने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कवर की। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में। नेचर के अंदर एक क्रिमिनोलॉजी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी, जिसमें हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स को इंक्लूड किया गया है। ये नेचुरल साइंस की, बिहेवियरल और सोशल साइंस की वाइड रेंज के बारे में बताते हैं। सोशोलॉजिस्ट की रिसर्च, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च और लॉ के अंदर राइटिंग्स, इन सभी पॉइंट्स के साथ ये डील करते हैं। क्रिमिनोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है क्राइम की और इसकी ट्रीटमेंट, क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है। और इसमें बताया गया है कि एक क्रिमिनल बिहेवियर के साथ कैसे एक्ट किया जाएगा। किसी ने क्राइम कर दिया सोसाइटी में, उसके साथ किस तरीके से आपको एक्ट करना है कि आगे वो फर्दर क्राइम ना करे। और इसमें एक्सप्लोर किया गया है क्राइम की स्टडी को, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा सोशल साइंसेज के साथ, और आइडियाज़ एज रिस्क, ग्लोबलाइजेशन, नेटवर्क्स, रेस, जेंडर, सिटीजन्स, गवर्नेंस एंड कल्चर, ये सारी बातें क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज की डेवलपमेंट कब हुई उसकी स्टडी करवाता है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनल लॉज कैसे सोसाइटी में आए, उनके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे और किस टाइप की पनिशमेंट अब दी जाती है और किस टाइप की पनिशमेंट किसी लॉ के आने से पहले दी जाती थी। सेकेंड पॉइंट इज इट एनालाइजेज द क्वेश्चन ऑफ क्राइम एंड द पर्सनैलिटी ऑफ क्रिमिनल्स, कि रीज़न क्या था क्राइम की करने के पीछे, क्रिमिनल का बिहेवियर कैसा था और एक आदमी ने किस तरीके से सोचा कि वो क्राइम करे। वी स्टडी दिस सब्जेक्ट दैट वाई सम पीपल कमिट्स क्राइम वाइल अदर डू नॉट कमिट क्राइम। अब मैं कोई क्राइम कमिट कर देता हूँ और दूसरा भी कोई पर्सन क्राइम कमिट क्यों नहीं कर रहा है, ये स्टडी करवाता है क्रिमिनोलॉजी। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स अस इन डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी एक मॉडर्न साइंस है जो हेल्प करती है डिटेक्ट करने में और इन्वेस्टिगेट करने में कि क्राइम के पीछे रीजन क्या था, क्यों क्राइम कमिट किया गया सोसाइटी में। और फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ स्टडी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड द क्राइम, कि किस फैक्टर के कारण ये क्राइम कमिट किया गया होगा, क्या रीज़न रहा होगा जिसके कारण ये क्राइम कमिट हुआ, उसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी, उसकी विक्टिमोलॉजी, इकोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या रही होगी क्रिमिनल की, जिसके कारण उसने ये क्राइम कमिट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, इट स्टडीज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। हमने ओरिजिन ऑफ क्राइम के बारे में समझा कि क्राइम का ओरिजिन कैसे हुआ। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि कौन से वो फैक्टर रहे जिसके कारण क्रिमिनल एटीट्यूड हुआ एक आदमी के अंदर, उसने किस तरीके से सोचा कि एक सोसाइटी में क्राइम कमिट किया जाए, तो उस बात की स्टडी करवाता है क्रिमिनोलॉजी। सिक्स्थ पॉइंट इज इट टेल्स अस द वेज टू अरेस्ट एंड अप्रीहेंड क्रिमिनल्स, कि वेरियस वेज बताए गए हैं अरेस्ट करने के और हैबिचुअल क्रिमिनल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब वो हैबिचुअल क्रिमिनल मतलब कि बार बार कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता जा रहा है, अब उसकी उस क्रिमिनलिटी की, उसके माइंड की क्रिमिनलिटी को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके बारे में ये हमें बताता है। नेक्स्ट एंड सेवन्थ पॉइंट इज इट टेल्स अस टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल बिहेवियर एंड इटियोलॉजी, अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्रिमिनल का बिहेवियर क्या था, उसकी मेंटलिटी क्या थी, उसकी मनोवैज्ञानिक सोच क्या थी जिसके पीछे उसने क्राइम कमिट किया। तो ये बहुत सारी जॉब क्रिमिनोलॉजी ईजिली समझा पाता है कि क्राइम कमिट क्यों किया गया।
नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या है, इट स्टडीज द मेथड्स अडोप्टेड बाय द क्रिमिनल्स टू कमिट क्राइम, कि एक क्रिमिनल ने क्राइम कमिट करते टाइम क्या क्या मेथड्स का यूज किया जिससे वो क्राइम कमिट कर पाया, क्या क्या मेजर्स को यूज किया जिसने क्रिमिनल लॉज को वॉयलेट कर दिया क्राइम कमिट करके। नेक्स्ट 9th पॉइंट, इट लुक्स एट द रिएक्शन ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग क्राइम। अब क्राइम कमिट कर दिया किसी आदमी ने, उसके बाद सोसाइटी में उसका रिएक्शन क्या होगा, सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे निर्भया रेप केस था, उसके बाद सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा कि नए क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो ऐसे ही सोसाइटी के ऊपर एक इफ़ेक्ट क्या पड़ता है क्राइम का, वो आपको क्रिमिनोलॉजी समझाएगी। अब नेक्स्ट 10th पॉइंट इज इट हेल्प अस द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी क्रिमिनोलॉजी हमें बताती है किस तरीके से क्राइम से बचा जा सकता है। और रिहेबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट को भी क्रिमिनोलॉजी के द्वारा ही डेवलप किया गया कि रिहेबिलिटेट सेंटर्स बनाया जाए, हेल्दी वे में और फाइन तरीके से ट्रीट किया जाए क्रिमिनल्स को, उनको बार बार क्रिमिनल्स बोल के वो नीचा ना दिखाया जाए, बल्कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो दोबारा से क्राइम कमिट ना करें। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप अगर BLLB फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे आपके किसी भी सब्जेक्ट की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं हर एक टॉपिक को आपको ईजिली समझा सकूं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज।